इंतखाबी निशानात की तब्दीली ना रुकी तो इन हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया, कहा इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फौरन से निशान तब्दील किए जा रहे हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान तब्दील ना करने की हिदायत। सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। उमर हमीद ने खराबी सेहत के बाइस इस्तीफा दिया था। फरीद आफरीदी इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान और एजाज चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। पिछले 5 साल में जब घुस बैठिए लाहौर में घुस कर कब्जा कर लिया तो देख लो वो खिदमत के निशान जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी वो आज भी वही है। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। मरियम नवाज ने कहा 8 फरवरी को लाहौर में शेर धाड़ेगा। घुसपैठियों ने लाहौर को लावारिस छोड़ दिया था, हम इन्हें लाहौर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं। लाहौर में हर मकाम पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद कोई तरक्की नहीं हुई। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ और मुल्क को नवाज दो। ये गाली गलोच की सियासत से शुरू होते हुए हम जाती दुश्मनी की सियासत पर पहुंच चुके हैं। चौथी बार फिर इस शख्स को हम पे मुसल्लत किया जाता है तो उसका नुकसान अवाम उठाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया। आज जो मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते लगाते सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच गई। तकसीम की सियासत का असर हर घर पर हो रहा है। जैसा माशी बहरान अब है कभी नहीं था। हम पाकिस्तान को बचाएंगे। 8 फरवरी को एक नई सोच का इंतखाब करेंगे। लोग ही मेरी ताकत हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरियत पर यकीन रखती है। शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्शन को मुलतवी करना मुल्क को बड़े खतरे में डालने के मुतरादिफ होगा। अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो माशी मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। हमारी ख्वाहिश ये नहीं थी कि बल्ला ना हो। पीटीआई अपनी खामियां हमारी झोली में ना डाले। बल्ला मुल्की मईशत के लिए चलता तो आज हालात बेहतर होते। पीपल्स पार्टी हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रही है। हम सब हुकूमत का हिस्सा थे। हुकूमत ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर JIT बना दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम जजेस की किरदार कुशी करने वालों का सुराग लगाएगी। अदालतों में चालान पेश करने में भी मदद देगी। FIA साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर JIT के सरबराह मुकर्रर। IB ISI इस्लामाबाद पुलिस PTA के नुमाइंदे हिस्सा होंगे। कमेटी अदलिया मुखालिफ मुहिम के पीछे छुपे मुहर्रिकात का जायजा लेगी। JIT 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। JIT मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए सिफारिशात भी देगी। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर निकाह केस में फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म से पहले बुशरा बीबी अदालत से चली गई। वकला ने कहा बुशरा बीबी तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर चली गई। अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करना गलत है। सिविल जज ने समात 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शेख रशीद एक बार फिर गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दरखास्त जमानत खारिज कर दी। शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मेट्रो स्टेशन पर जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद ने कहा अदालतों का जो भी फैसला हुआ कबूल करेंगे। जेल भी चला गया तब भी इलेक्शन जीतेंगे। साबिक चेयरमैन PTI इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर और मियावाली से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात मुस्तरद किए गए थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में तैयार मसनूआत का जायजा लिया। टेस्ट और ट्रायल्स के तहत मकामी तौर पर डिजाइन और तैयार करदा नए हथियारों का भी मुशाहिदा।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के सलामती और मईशत में किरदार को सराहा। कहा, कौमी तरक्की का रास्ता POF वाह जैसी सनतों से मुतय्यन होता है। पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाने के लिए खुद इन्हिसारी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखेंगे। लाहौर फैसलाबाद समेत मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को लाहौर से समड़याल तक बंद कर दिया गया। मुल्तान सखर मोटरवे पर जाहिर पीर से उच्च तक ट्रैफिक रोक दी गई। नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। अब तक कराची पहुंचने वाली 17 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में अब तक नए वेरिएंट के 15 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं। सेहत कार्ड हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए का पड़ रहा था। सेहत कार्ड का हर साल अरबों का खर्चा था। नमूनिया के हालात इतने अलार्मिंग नहीं। हर साल पंजाब में नमूनिया से इतनी ही अमवात होती हैं। रवां साल नमूनिया से अमवात ज्यादा नहीं हुई। टारगेट किलिंग, देरीना दुश्मनी या डकैती मज़ाहमत। लाहौर के इलाके गड़ीशाऊ में फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 3 अफराद पर फायरिंग करके फरार हो गया। के बड़े शहरों और देही इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का IG और DG रेंजर्स को अमन व अमान की सूरत हाल पर खत। कहा, इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले और अगवा के वाकयात की भी रिपोर्ट्स हैं। जराइम के बढ़ते वाकयात के खिलाफ फौरी इक़दाम की हिदायत। कराची में खुले मैन होल में गिरकर 2 अफराद जाम बहक। दोनों को जख्मी हालत में निकाला गया था लेकिन जानबर ना हो सके। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खाकोरोग थे। वाकया गुलिस्तान जौहर में पेश आया। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। कराची में हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है। जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं, वो वजीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। पेशावर के इलाके रेगी शाहीबाला में पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक ड्यूटी के बाद घर जाने वाले एहलकारों पर फायरिंग की गई। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। इस्लामाबाद में मौलाना मसूद रहमान उस्मानी के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक केस की तफ्तीश के लिए 5 टीमें बनाई गई थीं। पुलिस ने 700 से जायद वीडियोस का मुआयना किया। बिजली की कीमत में 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त जमा करवा दी। कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 31 जनवरी को दरखास्त पर समाअत करेगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मोटरसाइकिल लाइसेंस की सालाना फीस 500 रुपए मुकर्रर। सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई। कार और जीप के लाइसेंस की फीस 1800 रुपए सालाना वसूल की जाएगी। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के दिफा में सामने आ गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, इदारों और जजेस पर तनकीद की रविश रोकना होगी। कोई कानूनी तनकीद नहीं की गई, सिर्फ जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, अखलाकी तौर पर बल्ले का निशान मिलना चाहिए था लेकिन कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए। वकला बरादरी अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेगी। PTA और FIA चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदगान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी करार दे दिया। कहा, मुल्क के 12.5 करोड़ वोटर्स पर आज़ाद इलेक्शन के दरवाजे बंद किए गए। PTI ने सबसे शफाफ पार्टी इलेक्शन करवाए। मुखालफीन को 8 फरवरी को वोट से जवाब देंगे।
आसिफा भुट्टो की कराची में इंतखाबी मुहिम, जगह जगह इस्तकबाल। खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो ने अवाम दोस्त मंशूर दिया। गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। दूसरे लोग कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो को मौका दें ताकि वो अवाम के हुकूक के लिए लड़ सकें। अगर आप चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले और तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। अगर आप चाहते हैं नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो तो बिलावल की आवाज बने। साबिक सदर आसिफ जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पंजाब में सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने शफाफ इंतखाबात करवाने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा डिवोर्स, आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी, श्रीलंकन सदर और लबनान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। दो तरफा तिजारत के फ़रोग और इलाकाई उमूर पर बातचीत। पैरागोल्ड के सीईओ मार्क बरिस्टो ने कहा, रेकोडेक्स से हर साल 5000 आउंस सोना और 2000 किलो तांबा निकलेगा। मजमूई तौर पर 10,000 अफराद को रोजगार देंगे। मुआहिदे के मुताबिक 50% हिस्सा पैरागोल्ड, 25% बलोचिस्तान और 25% विफाकी हुकूमत को मिलेगा। रेकोडेक मंसूबा 50 से 100 साल तक चलेगा। $100 अरब सरमायाकारी की जाएगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, मेंबर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकील के दरमियान तल्ख कलामी। पीटीआई वकील ने कहा, बल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर अच्छी रिवायत कायम नहीं की जा रही। आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने कहा, बल्ला हमने नहीं छीना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तनकीद होनी चाहिए, गाली नहीं। जेल में जो हुआ उस पर हम खामोश रहे। जैसे जवाबदेह ने जेल में किया, ऐसा हमने पहले नहीं देखा। हम बहुत कुछ कर सकते थे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान का शेर अफजल मरवत को पहचानने से इनकार। कहा, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी और तरीके से भेजा जाता है। वो खामखा इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत कहीं भी पार्टी को लीड नहीं कर रहे। पेशावर हाई कोर्ट ने मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा, क्या मफरूर या इश्तिहारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो सकते हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद और उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। शहरियार अफरीदी, कामरान बंगश और आफ्ताब आलम की इंतखाबी निशान तब्दील करने से मुताल्लिक अपीलें खारिज। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवामी मंसूबे पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा हैं। महंगाई और बेरोजगारी को कम करना हमारी तरजीह है। मुल्क भर में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाएंगे। पसमानदा इलाकों में तलबा को माली मुआवनत फराहम करेंगे। यकीनी बनाएंगे कि तमाम बच्चे स्कूल जाएं। फ्री अद्वियात और इलाज फराहम करेंगे। मुल्क के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। छोटे किसानों और जमींदारों को मदद फराहम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदाम ना करे जिससे किसी के लाडले होने का तासुर मिले। तमाम इदारों का इम्तिहान है, खुद को गैर जानिबदार साबित करें। सेनेट में पेश होने वाली करारदादों की कोई अहमियत नहीं। इंसाफ के सूबाई नशिस्त के उम्मीदवार इरफान जदून पर सवाबी में मुबैना हमला। पीटीआई उम्मीदवार ने दावा किया कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। वाकये में वो महफूज रहे। इलेक्शन में सिर्फ 22 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों के जरिए ताउन और तरबियती शोबों को फ़रोग देने पर इत्तेफाक।
अमरीकी सफीर ने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान, बिजनेस सहूलत सेंटर और चिल्ड्रन अस्पताल में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, शोबा सेहत में इस्लाहात के लिए इकदाम जारी रखेंगे। निश्तर वन अस्पताल भी जल्द अच्छी हालत में मिल जाएगा। सास बहू की लड़ाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस ने 10 तोले सोना न देने से मुताल्लिक सास की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 बच्चों की मां को 10 तोले सोना देने में क्या मसला है। सास ने साबिका बहू को सोना देने के हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बिजली की बंदिश के बाइस कारोबार मुतासर होने वाले मुमालिक में पाकिस्तान 7वें नंबर पर। बरतानवी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर साल 264 बार बिजली की तवील बंदिश के वाकयात होते हैं। अमरीका की शिमाली रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में, मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। वाशिंगटन में बर्फबारी, व्हाइट हाउस का लॉन भी सफेद हो गया। रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। मुल्क भर में 3 दिन में 20,000 से जायद परवाजें मंसूख।